अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के हुकाम के मुताबिक सूबे के चंद अजला में ज़ियाबीतिस के मरीजों के आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ऑस्टन के इस्तेमाल के बायस मुबैना तौर पर दर्जनों मरीज बीनाई से महरूम हो गए। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर BBC से बात करते हुए दावा किया कि मुतअद्दिद मुतासरा अफराद की बीनाई ऑस्टन के जाली इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई है। जाली इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। पंजाब में इंजेक्शन के बायस मुतअद्दिद अफराद बीनाई से महरूम हो चुके हैं। आंखों के माहिर डॉक्टर नासिर चौधरी के मुताबिक ये इंजेक्शन 1 से ज्यादा मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल डॉक्टर और अस्पताल करते हैं क्योंकि ये मरीजों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। सूबे के चंद अजला में ज़ियाबीतिस के मरीजों के आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ऑस्टन के इस्तेमाल के बायस दर्जनों मरीज बीराई से महरूम हो गए हैं। ये खबर उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सोशल मीडिया पर अपने भाई के इस इंजेक्शन से मुतासिर होने के बारे में बताया था। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर BBC से बात करते हुए दावा किया कि मुतअद्दिद मुतासरा अफराद की बीनाई ऑस्टन के जाली इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से ज़ायल हो चुकी है। जाली इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि हम इस मामले का मजीद जायजा ले रहे हैं कि ये इंजेक्शन कहां कहां फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन हमने फौरी तौर पर मार्केट में इसकी फरोख्त बंद कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में अलग अलग डीलर्स जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। ये इंजेक्शन कितनी मिकदार में कहां बनाए और फरोख्त किए जा रहे थे, इससे मुतल्लिक अभी तक कोई आदाद शुमार और हकायक हुकूमत के सामने नहीं रखे गए। ऑस्टन नामी ये इंजेक्शन मजीद किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में हमने चंद माहिरीन से बात की, लेकिन इससे पहले इस इंजेक्शन से मुबैना तौर पर मुतासिर होने वाले चौधरी मंजूर के भाई के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बात करते हैं। प्यारे साथियों, 2 रोज कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई जो शुगर के मरीज हैं, उन्होंने आंखों की तकलीफ की शिकायत की तो इन्हें कसूर के एक अस्पताल में ले जाया गया। BBC से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मंजूर ने बताया कि वहां उन्हें ऑस्टन नामी एक इंजेक्शन लगवाया गया। ये इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है, जिसके बाद इनकी आंखों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। रात गए मेरे भाई ने शिकायत की कि इनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। तमाम जब वो सुबह उठे तो इनकी बीनाई ज़ायल हो चुकी थी। उन्होंने मजीद बताया कि हम इन्हें फौरी तौर पर लाहौर ले गए, जहां जब इन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने यह खदशा जाहिर किया कि इनकी बीनाई इसी इंजेक्शन की वजह से ज़ायल हुई है। इसके बाद वो अपने भाई को लाहौर के ही एक निजी अस्पताल में एक दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस इंजेक्शन से मुतासिर होकर अब तक 250-300 के करीब मरीज आ चुके हैं, जबकि हमारी मौजूदगी में ही 10-12 मजीद मुतासर मरीज भी वहां आए। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये ट्वीट की कि मेरा भाई इस इंजेक्शन से मुतासिर हुआ है, इसलिए एहतियात करें ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ और नुकसान से बचाया जा सके। प्यारे साथियों, उन्होंने बताया कि उस ट्वीट के बाद जब इंतजामिया के इल्म में यह मसला आया तो मुझसे भी राब्ता किया गया और कहा गया कि मैं अपने भाई को फौरन म्यू अस्पताल ले आऊं। म्यू अस्पताल लाहौर के CEO डॉक्टर असद असलम ने फौरी तौर पर उनका ऑपरेशन करवाया और उस इंजेक्शन की वजह से इनकी बीनाई चंद ही घंटों में खत्म हो गई थी, इसलिए जरूरी था कि आंख का फौरी ऑपरेशन किया जाए। वो मजीद लिखते हैं कि अभी तक मेरे भाई की आंख से पट्टी नहीं हटाई गई, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि ऑपरेशन के बाद इनकी बीनाई वापस भी आएगी या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजेक्शन क्या है और सिर्फ आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस बारे में बात करते हुए आंखों के माहिर डॉक्टर नासिर चौधरी ने बताया कि इस इंजेक्शन में एंटी कैंसरस मवाद शामिल होता है जो आमतौर पर कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन अमूमन शुगर के मरीजों में पाई जाने वाली बीमारी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेटिनोपैथी नामी बीमारी में मरीज का शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से आंखों में मौजूद बारीक शरियानें लीक होना शुरू हो जाती हैं, जो नुकसान का बायस बनती हैं। इसके बाद आंखों में नई शरियानें बनना शुरू होती हैं जो बहुत मजबूत नहीं होती और इस तमाम तर अमल को रोकने के लिए ऐसे मरीजों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये इंजेक्शन एक से ज्यादा मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर और अस्पताल करते हैं क्योंकि ये मरीजों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है, जिसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मरीज को इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि दिल के मरीज या फालिज के मरीजों में इस इंजेक्शन के मुज़िर असरात सामने आ सकते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में निहायत एहतियात की जरूरत होती है। नाज़रीन ग्रामी, ऑस्टन नामी इंजेक्शन के इस्तेमाल पर कई ममालिक पाबंदी आयद कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका और इंडिया भी शामिल है। तो फिर पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस इंजेक्शन के पाकिस्तान के इस्तेमाल के बारे में आंखों के डॉक्टर नासिर चौधरी का कहना था कि ये इंजेक्शन कम कीमत की वजह से दुनिया के उन ममालिक में भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां इस पर पाबंदी है। इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट अगर मरीज को 1200 में पड़ता है तो इसी नस्ल का दूसरा इंजेक्शन हजारों रुपए में मिलता है। इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को बंद नहीं किया जा सकता। ये इंजेक्शन रोश नामी कंपनी बनाती है, जिसने खुद ही चंद केसेस में मसला सामने आने के बाद इस दवाई के मखसूस मरीजों में इसके इस्तेमाल को रोका था। इसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में ये इंजेक्शन ड्रैब से मंजूर शुदा होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो केसेस सामने आए हैं वो इस दवाई के मुज़िर असरात की वजह से नहीं बल्कि जाली इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से सामने आए हैं। दूसरी जानिब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी और निगरान वजीर सेहत का यह भी कहना था कि इस मामले पर 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो हर पहलू का जायजा लेगी, जबकि इस बात की तहकीकात भी की जाएंगी कि क्या माजी में भी इस दवा से कोई मुतासिर हुआ है या नहीं। हमारी जानिब से मुतासरीन को मजीद सहूलियात दी जाएंगी, जबकि कब्जे में लिए गए इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स 2 से 3 दिन में आ जाएगी। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि ये इंजेक्शन मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और ये इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है, लेकिन एक मरीज को 1.2 मिलीग्राम की डोज की जरूरत होती है, जो 1200 से 1300 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिसमें बेहद मुनाफा है। नाज़रीन ग्रामी, ये बड़े जुल्म की बात है कि जो लोग एक इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए हमारी भी आपसे गुजारिश है कि अगर आप आंखों के आर्जे में मुब्तला हो तो खुदा के लिए डॉक्टर की तजवीज करदा और ओरिजिनल दवाई इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप भी मुस्तकबिल में किसी ऐसी परेशानी से बच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि शायद कोई ये वीडियो देखकर अपनी आंखों का सही इलाज करवा सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।